अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। हम मोल के फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 और क्लास 9 का ये टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि वो मोल का कौन से वाला फार्मूला याद करें और उसको कैसे मेमोराइज करें और फिर वो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व आउट करें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम मोल के फार्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन आए और क्या पूछा जाए तो हम कौन से वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप मोल का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आपको फार्मूला मास क्वेश्चन में पूछा जाए, मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए या फिर किसी भी चीज़ का मास पूछा जाए तो आप मोल का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास को डिवाइड किया जाएगा। मास ऑफ सब्सटेंस वो अमाउंट है जिस सब्सटेंस का आपको मोल फाइंड आउट करने हैं और मोलर मास उसका पीरियोडिक टेबल से मोलर मास या एटॉमिक मास आप लेंगे। मोल का फॉर्मूला याद रखने का ये तरीका, आसान तरीका ये है कि आप इसको ऐसे याद करें, मोल इज इक्वल टू एम ओवर कैपिटल एम। ये मास आपके पास गिवन मास होगा हमेशा और ये कैपिटल एम का जो मास है ये आपके पास मोलर मास है किसी भी सब्सटेंस का। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का मोलर मास आपके पास 16 है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कार्बन की तो कार्बन का मोलर मास आपके पास 12 है। अगर इसमें से हमें मास ऑफ, ये तो हम बता रहे हैं कि अगर हमें मोल निकालने का कहा जा रहा है, लेकिन अगर हमें इसमें से मास ऑफ सब्सटेंस को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए मास ऑफ सब्सटेंस आप ऐसे ही लिखेंगे जबकि मोलर मास मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। m.m ये मोलर मास की एब्रीविएशन मैंने यूज़ की है। हमने मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्राम एटम्स हों, ग्राम मॉलिक्यूल्स हों या ग्राम फार्मूलाज हों। इसमें ग्राम एटम्स, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये इन तीनों में से कोई भी टर्म आपसे पूछ ली जाए न्यूमेरिकल्स में कि आपने ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं या ग्राम फार्मूलाज फाइंड आउट करने हैं तो इट मीन्स कि आपने मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं। अंडरस्टूड कि अगर आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में पूछा जाए या तीनों चीज़ें पूछ ली जाएं तो आप मोल ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपने मोल की डेफिनेशन में पढ़ा है जब भी आप किसी एटम के, मॉलिक्यूल के या फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मोल के इक्वल होता है। सो मोल का फर्स्ट फार्मूला आपके पास जो है वो मास ओवर मोलर मास है। जस्ट ये स्मॉल फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं मोल के दूसरे फार्मूले की जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको फाइंड आउट करना होता है। मोल की जो इक्वल अमाउंट है वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के इक्वल होते हैं। ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल के इक्वल कैसे हैं। एक्चुअली मोल आपने बताया कि ये किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम को शो करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो या आपके पास ऑक्सीजन का 1 ग्राम हो तो उन दोनों के 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे जो कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल आप किसी भी सब्सटेंस का लें उसके अंदर हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ही होंगे, चाहे आप वो 1 मोल ऑक्सीजन का ले रहे हैं, चाहे वो 1 मोल कार्बन का ले रहे हैं, चाहे वो आप 1 मोल हाइड्रोजन का ले रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 यूनिट्स ही होंगे, चाहे आप वो 1 सेंटीमीटर किसी वाइट बोर्ड पर ले लें, चाहे आप वो किसी 1 सेंटीमीटर किसी ब्लैक बोर्ड के मार्कर के ऊपर ले लें या वाइट बोर्ड मार्कर के ऊपर ले लें, यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर लेंगे उसके अंदर 10 यूनिट्स होंगे। अगर आप बोर्ड के ऊपर 1 सेंटीमीटर लेंगे तब भी इसके अंदर 10 यूनिट्स ही होंगे। ये आपने एक यूनिट कंसीडर कर दिया है। अब इसका जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, इसमें अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का कहा जाए, नंबर ऑफ आइंस फाइंड आउट करने का कहा जाए या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का कहा जाए, ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप मोल का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको स्टेटमेंट में दिए जाएंगे जबकि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। ये तो तब आपने फॉर्मूला यूज़ करना है अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जा रहे हैं मोल का। लेकिन अगर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं तो तब आप मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। और अगर स्टेटमेंट में आपसे कहा जाता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी फॉर्मूला के, जैसे NaCl के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने का कहा जाए तो इसमें 2 एटम्स हैं, लिहाजा आप इसके आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी तरह अगर वाटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने का कहा जाता है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास 3 एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। सो मोल के 2 फॉर्मूलाज हैं आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए भी और नंबर ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करने के लिए भी। अब ये दोनों फॉर्मूलाज आपने स्टेटमेंट को देखते हुए यूज करने हैं। अगर तो स्टेटमेंट में आपको मास दिया गया है सब्सटेंस का तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।